सभी भक्तों को राधे राधे। भक्तों, आपने सनातन धर्म में बहुत से अस्त्र शस्त्रों के बारे में सुना होगा। तो भक्तों, आज हम आपको इन्हीं दिव्यास्त्रों जैसा ही एक बेहद खास मणि के विषय में बताने जा रहे हैं, जो महाभारत काल के एक महान योद्धा तथा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर विराजमान थी। और इस मणि के आगे बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते थे। आखिर ऐसी कौन सी खास बात थी इस मणि में, इसे जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, महाभारत के सौप्तिक पर्व में गुरु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की मणि के विषय में बताया गया है। तो भक्तों, यह प्रसंग महाभारत काल से कुछ वर्ष पूर्व का है, जब गुरु द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कृपि के साथ हिमालय गए तथा उन्होंने वहाँ तमसा नदी के किनारे भगवान शिव की कठोर तपस्या की। गुरु द्रोण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, हे प्रभु, मैं वरदान में आपसे पुत्र कामना चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने उनसे कहा, आज से कुछ वर्षों बाद आपको एक पुत्र प्राप्त होगा जो अति तेजस्वी होगा। तो भक्तों, कुछ समय व्यतीत होने के बाद माता कृपि को एक पुत्र प्राप्त होता है, जो जन्म के समय से उसके कंठ से हिनहिनाने की आवाज़ आने लगी। इसी कारण उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। और इस बालक के मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि विराजमान थी, जिससे वह दैत्य, दानव, नाग, अस्त्र शस्त्र से अपनी सुरक्षा कर सकता था। भक्तों, आपको पता होगा कि अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव दोनों को शिक्षा दी, लेकिन महाभारत युद्ध के समय केवल कौरव पक्ष का साथ दिया। महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा कौरव सेना के सेनापति भी रहे तथा अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में अपने पराक्रम का जिस प्रकार प्रदर्शन किया, उसे देखकर हर योद्धा दंग रह गया। इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने भी महाभारत युद्ध में पांडव सेना को अतिशीघ्र नष्ट कर दिया था। इन दोनों पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध में हाहाकार मचा दिया था। भक्तों, महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा ने रात्रि में विश्राम कर रहे पांडव पक्षों के सभी पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। तब पांडव और अश्वत्थामा में भयंकर युद्ध हुआ। तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशक अस्त्र का प्रयोग कर दिया तथा उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। यह देख स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अश्वत्थामा के इस घोर अपराध के कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से वह दिव्य मणि भी निकाल दी तथा अश्वत्थामा को यह श्राप दिया गया कि तुम अपने मस्तक का घाव लेकर चिरकाल तक भटकते रहोगे। भक्तों, आज भी ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर जगह जगह भटक रहे हैं। तो भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपका सहयोग ही हमारी शक्ति है। राधे राधे।